So now we are going to analyze Malthus theory of population growth and economic development with the help of past facts and figures. हम ये देखेंगे कि दुनिया में कब कब कहत पड़े हैं, उनमें कितनी अमवात हुई हैं, माल्थस की प्रेडिक्शंस किस हद तक दुरुस्त थीं। उसने कहा था कि अगर पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो दुनिया में कहत पड़ेंगे, फूड की शॉर्टेज होगी, लोगों की इनकम कम हो जाएगी और पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को नेचर खुद बैलेंस करने की कोशिश करेगी। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। अब हम इसको एक वेबसाइट की मदद से देखेंगे कि आज के दिन तक इसमें से कितनी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। तो जो वेबसाइट हम एक्सप्लोर करेंगे वो वेबसाइट है आवर वर्ल्ड इन डाटा। इसके अंदर पास्ट के 200-300 साल के हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम उनका एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ आवर वर्ल्ड इन डाटा एंड यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस फ्रॉम दिस वेबसाइट। Now we are going to look at the facts and figures about hunger and undernourishment. तो ये different time period के लिहाज से है। Share of the population that is undernourished 1991 से 2017 तक का डाटा है। इसके अंदर दुनिया के different regions हैं, साउथ एशिया है, वर्ल्ड है। For example, if you just click this link, what you can see from 1991 to 2017, आप इसको दोबारा ज़रा देखें कि सारे के सारे रीजन्स में उन लोगों की तादाद जो कि खुराक की कमी का शिकार हैं वो कम होती नज़र आती है। आप इसमें किसी कंट्री को ऐड करके भी देख सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स बाय वर्ल्ड रीजन्स, तो ये लो इनकम कंट्रीज़ की येलो लाइन है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फ्रेजाइल कंट्रीज़ हैं, और लास्ट में वर्ल्ड का डाटा है। अगेन यू कैन सी व्हाट इज द ट्रेंड इन रिसेंट पास्ट। अगेन यू कैन सी द ओवरऑल ट्रेंड इज डिक्लाइनिंग। ये आप मैप के जरिए भी इसी चीज को देख सकते हैं। अगर ये येलो कलर है, लाइट येलो, तो इसका मतलब है लेस देन 5%, और जैसे जैसे कलर डार्क हो रहा है तो रेड कलर हायर परसेंटेज को जाहिर करेगा। आप देखें कि वक्त के साथ साथ ये जो रेड कलर है वो कम होता गया और येलो कलर बढ़ता गया। इसका भी मतलब यही है कि दुनिया में भी ये ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो खुराक की कमी का जितने परसेंट शिकार थी अब उसमें कमी वाक़ हो रही है। ग्लोबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर नरिश्ड, अब एब्सल्यूट तादाद अगर देखें तो ये कितनी है, 1991 में कितनी थी और 2017 में कितनी है, ये देखें। ओवरऑल देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1 बिलियन टू 820 मिलियन। सो अगेन अनदर ऑप्शन इज अवेलेबल, डेप्थ ऑफ द फूड डेफिसिट, यू कैन एक्सप्लोर दिस वन। अंडर नरिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, अंडर वेट है। इसका जो रेट है उसका ट्रेंड देखें 1983 टू 2016। द रेड कलर शोज द हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग और अंडरवेट चिल्ड्रन। सो ओवर द टाइम पीरियड यू विल सी दैट रेड कलर इज चेंजिंग फ्रॉम रेड टू येलो कलर। अभी भी दुनिया में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे काफी बड़ी तादाद है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बाकी ऑप्शंस भी आप इसमें देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू हंगर। इफ यू क्लिक दिस लिंक you can empirically analyze further predictions of Malthus. For example, if we just click food per person, so this diagram is showing daily per capita supply of calories from 1750 to 2013। ये तकरीबन 200-300 साल का डाटा है। इसके अंदर आपको एडवांस कंट्रीज नज़र आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट है, इटली है, फ्रांस है, चाइना है। ओवरऑल इम्प्रूविंग ट्रेंड है। बट यू कैन ऐड अनदर कंट्री एंड यू कैन लुक एट द डाटा ऑफ पाकिस्तान एज वेल। सो फूड एनर्जी सप्लाई बाय रीजन,
almost every region is there and overall trend is increasing. Daily per capita caloric supply, overall trend for every country, almost every country is increasing from 1934 to 2013. These are some other options available. Protein supply, which is also one of the main component of our food. Again, the trend is increasing. Protein supply from 1947. Light color shows less supply, dark blue color shows more supply. Overall trend is increasing. Daily protein supply for animal and plant-based foods. This is for United States. Fat supply. So we can easily conclude that most of the predictions about food and hunger have proved wrong. Similarly, if you just look at growth and economic growth in different regions, so this is the GDP per capita in England since 1270 and Malthus belong to England. 1270 से 2016 तक आप देखें कि इसकी पर कैपिटा इनकम किस रफ्तार में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, 1800 के बाद बढ़ी है. So these two graphs shows the total population and GDP per capita for England. You can see a clear correlation between these two. जब भी population बढ़ी है तो income भी वैसे ही बढ़ी है. This graph shows the GDP per capita in selected European economies from 1300 to 1800. Again, overall increasing trend. GDP per capita in 2016 these are for different countries. You can add a country like Pakistan in this graph and can see the GDP per capita in Pakistan has also increased. Overall, all the trends are showing a remarkable increase and overall prosperity in all the regions of the world. There are other options in this website. You can see how much population has increased, what changes are there in health status of people, use of energy, environment, technology, work and life, global connections, war and peace, education, even the data about famines, कितने कहत हैं पड़े हैं और उसमें कितने लोगों की वफात हुई है. आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं. So there are lot of options available. Just explore this last option कि दुनिया में कितने अमवात हुई हैं कहत से. So these are the victims due to shortage of food in the world. If we just click this link, you can see the data from 1860 to 2010. सबसे पहले 1860 है, तकरीबन 4 मिलियन लोग. फिर 1870 में तकरीबन 20 मिलियन लोग दुनिया में कहत से मारे गए. फिर कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड है 1920 में, 1930 में. ये पहली जंग अजीम का दौर है. फिर बाद में आपको बड़े बार्स तब भी नज़र आते हैं जब दूसरी जंग अजीम है. और उसके बाद आपको ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड है 1960 के बाद. तकरीबन इतनी कम है कि अब ये बहुत कम है. अब दुनिया में अमवात नहीं होती, हालांकि इस सारे अरसे के दौरान पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी. अगर आप इसको एक्सप्लोर करें
तो इसके अंदर फर्दर ग्राफ आपको ये बताएंगे कि जिन ममालिक में डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, अमन है, वहाँ पे लोगों की अमवात नहीं होती। जो आपस में लड़ते रहते हैं वहाँ पे लोगों की अमवात होती हैं। So overall we can conclude most of the predictions made by Malthus have been proved wrong. हम उनको सही साबित नहीं कर सकते with the help of facts and figures.